श्रीहरिः श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। अथ श्रीगोकुलनाथजी कृतवचनामृत लिख्यते। एक समय पुष्टि मार्गीय सिद्धांत श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गोसाई जी से पूछियो। तब श्री गोसाई जी चाचा हरिवंश जी तथा नागजी भट्ट आदि भगवदीय के अर्थ श्री गोकुलनाथ जी प्रति आप अपने पुष्टि मार्ग को सिद्धांत श्रीमुख सो कहे। सो सुनी के चाचा हरिवंश जी तथा नागजी भाई आदि अंतरंग भगवदीय अपने मन में बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे श्री गोकुलनाथ जी अपनी बैठक में पधारे। सो श्री गोसाई जी के वचनामृत को अनुभव अपने मन में करत है। ता समय श्री गोकुलनाथ जी के सेवक कल्याण भट्ट जी आए के श्री गोकुलनाथ जी सो दंडवत किए। तब श्री गोकुलनाथ जी बोले नहीं, आपू तो पुष्टि मार्ग ये सिद्धांत के रस में मगन है, अनुभव करत है। तब कल्याण भट्ट जी हाथ जोड़ी के ठाड़े होए रहे। ता पाछे 4 घड़ी में श्री गोकुलनाथ जी ऊंची दृष्टि करी के कल्याण भट्ट की ओर देखे। तब फेरी कल्याण भट्ट जी दंडवत किए। तब श्री गोकुलनाथ जी आप कल्याण भट्ट सो आज्ञा किए, जो तुम कब के आए हो। तब कल्याण भट्ट जी आप विनती किए, जो महाराज मौको आए तो 4 घड़ी भई है। तब श्री गोकुलनाथ जी प्रसन्न होय के श्रीमुख सो आज्ञा किए, जो आज श्री गोसाई जी अपने पुष्टि मार्ग को सिद्धांत मौसो कहे है। सो पुष्टि मार्ग की रीति तो महाकठिन है, सो बनत नहीं है। तब कल्याण भट्ट जी श्री गोकुलनाथ जी ते विनती किए, जो महाराज कछु हमारे लायक होए सो कृपा करी के हम सो कहिए। हमको आपके श्रीमुख के वचन सुनिवे को मनोरथ है, और पुष्टि मार्ग की रीति तो बननी कठिन है, और हमको तो से सुनिवे को हु अति दुर्लभ है। यह वचन सुनी के श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट के ऊपर बहुत प्रसन्न भये, और श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति आज्ञा किए, जो यह वार्ता और के आगे कहिवे की नहीं है। तुम भगवत भक्त हो और पुष्टि मार्ग की रीति सुनिवे में अत्यंत प्रीति है। ताते तुम सो कहत है, सो मन लगाए के सुनियो तथा हृदय में धारण करियो। अब श्री गोकुलनाथ जी भगवदीय के लक्षण तथा पुष्टि मार्गीय सिद्धांत कल्याण भट्ट प्रति कहत है। सो प्रथम तो अन्याश्रय न करनो, अन्याश्रय महाबाधक है, और आश्रय तो श्रीनाथ जी को ही करनो। सो आश्रय सिद्ध भय ते सब कार्य होत है, और यह लोक परलोक सब ठिकाने सुख पामत है। सो यह जानी के आश्रय तो एक श्री जी को ही करनो। सो आश्रय को हेत यह है, जो अपने प्रभु बिना और काहू को न माने, और दूसरे सो भूल के मनोरथ न करे, और अन्य अवतार की अपेक्षा न राखे, जीव तथा देह काहू की अपेक्षा न राखे। ताते यह बात तो बहुत कठिन है। सो कहते, जो यह संसार तो वृक्ष रूप है, और यह संसार रूपी वृक्ष में 2 फल है। सो 2 फल कौन से? एक तो सुख, एक दुख। सो 2 फल में लागत है, और संसार रूपी वृक्ष की शाखा तो अनेक है। तिनकी शाखा सो मन के तरंग है, और वृक्ष है ताको मूल जड़ है, सो बुद्धि है। और समय पाए के या वृक्ष को मोह रूपी वयार लागत है। सो वा वयार सो वा के डार सखा अपनी रक्षा चाहत है, और फल है सो अपने गिरन सो डरपत है। सो या मोह रूपी वयार ते डरते डार शाखा फल फूल टूटन ते डरत है, और अपने मुख्य तो वृक्ष की जड़ है सो दृढ़ है। ताते वृक्ष को डर नहीं है। सो डार शाखा फड़ पत्र अपने मूल को दृढ़ जानत नहीं है। ताते अत्यंत भय करी के दुखित होते है। तैसे यह जीव है, सो संसार रूपी वृक्ष को मोह रूपी वयार को डर है। ताको दुख दूर करवे को अपने मूल को विचारनो, जो अपने मूल तो श्री भगवान है, तिनको जानत नहीं। ताते अपने मूल को भूली गयो है, और या अविद्या करी के सो विचार रहत नहीं, जो हमारो मूल भगवान सो सर्वोपर दृढ़ है। हमको या मोह रूपी वयार की चिंता नहीं है। इतनी बुद्धि दुष्ट स्वभाव करी के जीव को रहत नहीं है, क्योंकि मोह रूपी वयार के डरते डरपत है, और या संसार में अनेक प्रकार के दुख सुख पावत है। तैसे या मनुष्य को संसार रूपी अहंता ममतात्मक वृक्ष रूपी है, और डार या को कुटुंब है, और शाखा या की स्त्री पुत्र परिवार है। पत्र मन के तथा देह संबंधी अनेक मनोरथ के तरंग है, और फल तो 2 सुख दुख है, और मूल या के भगवान है। ऐसे अविद्या करी के मोह रूपी वयार लागे है। तब यह अपने मन में अत्यंत भयभीत होते है, और अपने मन में कहे है, जो या वयार ते गिरूंगो। यह संसार के भय करी के अपने मूल भगवान को भूल गयो है, और अपने कुटुंब रूपी डार शाखा सो लपटात है, और उनसो मिली के अनेक प्रकार के दुख सुख को अनुभव करत है। यह वृक्ष रूपी मनुष्य को माया रूपी अविद्या लागी है। ताते मोह के वश होय के डरपत है, जो मेरे कुटुंब स्त्री पुत्रादिकन को दुख होएगो। यह चिंता या को मोह रूपी वयार लागे ते होत है।
ताते अपने मूल भगवान है सो दृढ़ है, सो मोको लौकिक अलौकिक की चिंता नहीं है सो भली जात है। तब लौकिक कुटुंब मिली के या को अन्याश्रय करावत है सो या प्रकार करत है। और लौकिक में कोई तो कहत है जो तुम देवता को मनावो तुमको सुख होइगो, तुम्हारो भलो होइगो। और कोई कहत है जो तुम्हारो मित्र भलो होए तो मिलोगे तब तुम्हारो कष्ट दूर होइगो। और कोई कहत है जो देवी की मानता करे ते भलो होइगो। यह दुर्बुद्धि जीव ऐसे कहत है, तब यह जीव अन्याश्रय करत है। सो ज्यों ज्यों करत है त्यों त्यों श्री ठाकुर जी सो दूरी परत है। सो अन्याश्रय करी के भगवान ते बहिर्मुख होत है। और मोह रूपी बयार कैसी है जो जीव को भ्रम उपजावत है। और दृढ़ अनन्य भक्त है सो तो अन्याश्रय सर्वथा नहीं करत है। और जब कछु लौकिक सुख दुख जीव को होत है, तब यह दृढ़ता राखत है जो श्री जी करेंगे सो होइगो। मैं तो दास हूँ, सुख दुख तो देह के प्रारब्ध सो होत है, सो देह भोगते छूटेगो। ऐसी दृढ़ता राखनी और ऐसी दृढ़ता राखत है तिनको दुख तत्काल निवृत्त होत है। प्रथम तो भगवदीय को दुख होत नाही, और होत है सो पाछिले प्रारब्ध सो होत है। सो ये भगवदीय मानत नाही। या प्रकार दृढ़ आश्रय श्री ठाकुर जी को करे ताको भगवदीय कहिए। और जो वैष्णव होय के अन्याश्रय करत है और असमर्पित वस्तु खात है, तासो श्री आचार्य जी महाप्रभु बहुत दूर रहत है, यह निश्चय जाननो। सो यह समझी के वैष्णव को यह योग्य है जो अन्याश्रय न करनो, असमर्पित न खानो, ताते अपने मन में दृढ़ आश्रय एक श्री जी को ही करनो। तब वैष्णव या लोक परलोक में सुख पावे। या प्रकार श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति कहे है। इति श्री गोकुलनाथ जी कृत प्रथम वचनामृत संपूर्ण। अब दूसरो वचनामृत श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति कहत है। जो वैष्णव को प्राणी मात्र ऊपर दया राखनी, जो कुंजर ते चेंटी पर्यंत सब में एक ही जीव जाननो। छोटे बड़े सब जीव प्रभु के है, अंतर्जामी सब में एक ही है। और प्रतिबिंब न्यारे न्यारे दिसत है, यह जान के भगवदीय को हिंसा ते अत्यंत डरपत रहनो। आपन ते शीत उष्ण सब में विचारत रहनो, और काहू को हृदय कल्पावनो नाही। वचन मन देह ते सबको भलो करनो। आप वचन मन देह ते न्यारो रहे, सुख दुख ते दूरी रहे। ताते वैष्णव होय के प्राणी मात्र ऊपर दया राखे। यह श्री गोकुलनाथ जी वैष्णव को आज्ञा किए है। इति श्री दूसरो प्रसंग संपूर्ण। अब तीसरो वचनामृत श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट से कहत है। जो वैष्णव को सदा प्रसन्न रहनो, और दुख सुख दोनों को एक बराबर करी के जाननो। सुख ते हर्ष होय और दुख ते क्लेश होय सो न करनो। और वैष्णव ते दीन होय प्रीति राखे, और अहरनिश श्री जी को ध्यान राखे। द्रव्यादिक को सुख मार्ग में गुरु सेवा वैष्णव सेवा में उठावे, और अपने शरीर भोगार्थ न उठावे। और लौकिक वैदिक आवश्यक होय तो संकोच सहित प्रभु को दिखाए आज्ञा ले उठावे। और वैष्णव पास मान छोड़ी के जाए, और निःसंक होय के भगवत स्मरण करे। जहाँ भगवत वार्ता में संकोच होय तहाँ भगवत धर्म न बढ़े, और संदेह रहे ताते संदेह निवृत्ति होय तहाँ प्रीति बढ़े। और ज्ञान होय और अपनी देह अनित्य करी जाने, तब मद न होय और काहू को बुरो न होय। दुख में धीरज धरे ताको उत्तम वैष्णव जाने, यह तीसरो लक्षण है। इति श्री तीसरो वचनामृत संपूर्ण। अब श्री गोकुलनाथ जी वैष्णवन को चौथो लक्षण कहत है। जो भगवदीय को क्रोध न करनो, ताको कारण यह है जो क्रोध है सो चांडाल को स्वरूप है। सो जहाँ क्रोध होय तहाँ भगवत धर्म तथा भगवान न रहे। क्रोध होत है तब भगवत भाव जात रहे, और क्रोध है सो अग्नि रूप है, भगवत धर्म को नाश करत है। जाको क्रोध बहुत होय सो क्रोधावेश से अशुद्ध रहे। जैसे चांडाल के स्पर्श ते सचैल स्नान करनो पड़े, ऐसो दुराचारी है सो क्रोध ते जीव को सचैल स्नान करनो पड़े। नहीं तो हाथ पाँव तो धोवे, तथा सोले कुरला कोगड़ा करे। चरणामृत ले मन में शांत होय, तब क्रोधावेश ते छूटे। ताते भगवत धर्म भगवत स्मरण पवित्र होय के करे। और क्रोधावेश में देह छूटे तो नरक में पड़े तथा अधोगति होय। क्यों? जो तामसानाम अधोगति ही। और बिना कारण भगवत सेवा संबंध बिना क्रोध करे तो श्वान योनि पावे। और लोभ ते काहू को द्रव्य चुरावे, और पूछे ते क्रोध करत है सो सर्प योनि को पावत है। और कोई वैष्णव को ईर्ष्या करके भगवत सेवा भगवत धर्म कीर्तन आदि में प्रतिबंध करी के छुड़ावे, सो वह कुंभिपाक नरक को कीड़ा 60,000 वर्ष ताई होए है। पाछे सुकर कुकर सर्प इत्यादि योनि को पावे है। ताते भगवत धर्म संबंधी वार्ता साधारण होय तासो विघ्न न करनो। और जो
क्रोध ईर्ष्या करी के काहू के घर में अग्नि लगावत है, सो तीनों पाप करी के नरक में पड़त है। और ईर्ष्या तथा क्रोध ते काहू को विष देत है अथवा जल में डुबावत है तथा शस्त्र ले आपघात करत है, सो नरक भोग के सर्प योनि को पावत है। 310 गुणों प्रायश्चित करत है तब शुद्ध होत है। क्रोध सगरे धर्मन में बाधक है, महादुर्बुद्धि होय के अज्ञान ते करत है, ताते मन लगाए के क्रोध को निवारण करनो। सो भगवद इच्छा रूपी खड़क ते दूरी करे। और क्रोध करी के गुरु की निंदा करे तथा कठिन वचन बोले, सो मूसक होए पाछे सर्प योनि को पावे है, ता पाछे प्रेत योनि पावत है। और भगवद अर्थ बिना माता पिता सो क्रोध करत है, सो दारिद्र्य होत है। और वैष्णव सो क्रोध करत है, तिनको सगरो सुकृत धर्म को नाश होत है। यह प्रकार श्री गोकुलनाथ जी आप कल्याण भट्ट सो आज्ञा किए है। सो क्रोध को महादोष है, सो कहे ते पार न आवे, सो या सो सावधान रहे। इति श्री चतुर्थ वचनामृत संपूर्ण।